हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश की बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम कीपिंग क्वाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस पोएम के पोएट का नाम है पाब्लो नेरुडा। तो पोएम को पूरा एंड तक जरूर देखें ताकि आपको भी इस पोएम की इन डेप्थ मीनिंग समझ आ सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आज की पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पोएम की स्टार्टिंग लाइन्स है, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। इन लाइन्स में पोएट सभी रीडर्स से अपने मन में 12 तक गिनती करने और थोड़ी देर रुकने या स्थिर रहने को कहते हैं। हो सकता है कि यहाँ पोएट ने जो 12 यूज किया है वो घड़ी में 12 घंटे या साल में 12 महीने हो। वो चाहते हैं कि हर कोई रुक कर शांत हो जाए। नेक्स्ट लाइन है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। यहाँ जो पोएट हैं वो सभी से किसी भी भाषा को न बोलने को कहते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, जो कभी कभी शांति के लिए हमारे रास्ते में एक बड़ा बाधा बन जाती है। इसलिए वो लोगों से बात नहीं करने के लिए कहते हैं। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। यहाँ पोएट ये भी चाहते हैं कि हम अपनी आर्म्स हिलाना बंद कर दें। आर्म्स शब्द का यूज करने से उनका मतलब उन हथियारों से है जो अलग अलग देशों द्वारा एक दूसरे के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए पोएट बेसिकली हम सभी से शांति की मांग कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन्स है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। इन लाइन्स में पोएट कहते हैं कि ये एक बहुत ही एक्सोटिक यानी कि यूनिक मोमेंट होगी जब कोई इंजन काम नहीं करेगा। मतलब जब सभी व्हीकल्स और मशीन्स बंद हो जाते हैं तो अचानक अजीब स्थिति होगी, क्योंकि दुनिया में अचानक शांति का अनुभव होगा। Fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। इन लाइन्स में पोएट कहते हैं कि जो फिशरमैन है वो भी रुक जाएंगे और समुद्र में व्हेल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पोएट ये भी चाहते हैं कि लोग शांत हो जाए ताकि वो रुक सकें और देख सकें कि उन्होंने क्या हासिल किया है और क्या खो दिया। इसके लिए वो एग्जाम्पल देते हैं उस आदमी की जो नमक इकट्ठा करता है, जिसके हाथों में चोट लगी है पर अपने हाथों को देखने का उसके पास समय नहीं है। इसलिए पोएट चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए वो रुक जाए ताकि वो ये महसूस कर सके कि इन मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए कितना कुछ खो रहे हैं। नेक्स्ट लाइन्स है, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। पोएट सभी को उन कामों को रोकने के लिए कहते हैं जो नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जैसे कि पेड़ की कटाई, केमिकल इंडस्ट्रीज का कचरा नदियों में फेंकना। इन सभी से नेचर को नुकसान पहुंचाते हैं और पैसे कमाते हैं। पोएट रीडर्स से कहते हैं कि कोई भी वार में शामिल ना हो, क्योंकि ऐसी जीत हासिल करने का कोई लाभ नहीं है या कोई फ़ायदा नहीं है जिसमें कोई भी जिंदा ही नहीं बचेगा। बल्कि वो ये चाहते हैं कि हम अपने दुश्मनों के साथ भाइयों की तरह बिहेव करें और दुनिया में शांति को बढ़ावा दें। What I want should not be confused with total inactivity। इस लाइन से पोएट रीडर्स को क्लियरली ये समझाते हैं कि जब वो रीडर्स को कुछ भी कहने या करने से रोकने के लिए कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आदमी बेकार रहकर बैठ जाए और कुछ भी नहीं करे। यहाँ उनका सीधा सा मतलब है अपने कामों को और उनसे होने वाले रिजल्ट्स को रुक कर देखें। नेक्स्ट लाइन में पोएट समझाते हैं कि लोग अपने कामों के रिजल्ट्स के बारे में बिना सोचे ही अपने कामों को लगातार कर रहे हैं। वो मौत से डरते हैं और इसलिए अपनी मौत से पहले ज़्यादातर चीज़ें हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अब पोएट हमसे कहते हैं कि ये रुकने और देखने का समय है कि क्या हासिल किया गया है और इसका आनंद लिया जाना चाहिए या नहीं। पोएम के लास्ट लाइन्स है, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। पोएट इंसानों को एडवाइस देते हैं कि हमें अर्थ से सबक सीखना है। सर्दियों के समय
जब सब कुछ जम जाता है और बेजान हो जाता है, लेकिन जब मौसम बदलता है और वसंत के मौसम की शुरुआत होती है तो नेचर में मौजूद हर चीज़ जैसे कि ट्रीज, बर्ड्स, रिवर्स सभी को लाइफ मिलती है। इसका मतलब ये है कि पोएट नेचर का एग्जाम्पल देकर ये कहना चाहते हैं कि सभी लोगों को अपने कर्मों को रुकने की कोशिश करनी चाहिए और शांति के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब वो अपने कामों को एक बार रोक लें और देखें कि उनसे उनको फ़ायदा असल में हो रहा है या नहीं। मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, आत्म मंथन करना, अकेले से आराम से बैठें और चेक करें कि उनके काम से उनको क्या फ़ायदा मिल रहा है और क्या नुकसान हो रहा है। लास्ट में पोएट पोएम ये कहकर ख़त्म करते हैं कि अब वो 12 तक काउंट करेंगे ताकि हम सब शांत हो जाएं और वो चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ खत्म होती है हमारी ब्यूटीफुल सी पोएम कीपिंग क्वाइट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके पास दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप भी हमारे सुंदर से परिवार का सदस्य बन सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।